यादव कुल के प्राणी उन्मादी हो गए, परस्पर एक दूसरे से लड़ने लगे। कब? जब वो तिरस्कार करने लगे सत्ता पाकर। वो यादव कुल के लोग, अधिक सत्ता जब मिल गई, पूरे विश्व पर उनका अधिकार हो गया, तब वो लड़ने लगे आपस में, मदिरापान करने लगे, एक दूसरे की निंदा करने लगे, संतों का तिरस्कार करने लगे। पेट पर पोटली बांधकर सांब नाम के गोप ने एक संत से कहा, तू ब्रह्मज्ञानी है, घट घट की जानता है, अंतर्यामी है, बता तो सही, मैं सगर्भा स्त्री हूं, मेरे गर्भ में क्या है, लड़का या लड़की? इस तरह से संतों का तिरस्कार करने लगे। एक साधु समाधि में बैठा है, उसे हिलाने लगे वो लोग, कहने लगे महाराज उठिए, आंखें खोलिए, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, ऊर्ध्वरेता हैं, अंतर्यामी, त्रिकालदर्शी। ये जो सकुचाए नारी बैठी है सामने, बताओगे इसे लड़का होगा कि लड़की? सांब नाम के गोप को चूनर चोली ओढ़नी उड़ा कर ले आए और वो एक लड़के को लड़की बना के बैठा दिया। जरा देखना महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। शुरू शुरू बड़ी तकलीफ होती थी हमको, मैं ट्रेन में चलता और मैं अच्छा भला बैठा हूँ, इतने में ही कोई यात्री आता, मेरे हाथ पे हाथ रख देता, मैं घबराया था, भी क्या कर, मेरा हाथ देखना जरा, हाथ देख के बताओ। एक दो बार तो बड़ा कौतुक हुआ, हम अच्छे वाले अपनी कुटिया में बैठे हैं, कुछ लोग आ गए और वो कहते हैं, महाराज जरा अपनी नब्ज़ दिखानी थी आपको, जरा नब्ज़ देख देना। भाई हमको नहीं आती नब्ज़ देखनी। किस बात की साधु आपको नाड़ी देखनी नहीं आती? किस बात के साधु आपको हाथ देखना नहीं आता? तो तुमको बहुत धीरे से समझाना पड़ता कि मैं जरा हाथ कम देखता हूँ। फिर क्या देखते हो? मैंने कहा मैं हृदय देखता हूँ, हाथ नहीं देखता। मुझे हृदय देखना आता। ये तो बदलती रहेंगी रेखाएं। पेट पर पोटली बांधकर एक सांब नाम के गोप को बिठा दिया। यदुवंशी मदमाते हो गए, उन्मादी हो गए सत्ता पाकर। कृष्ण हमारा है, वो भगवान है, 16 सहस्त्र सुकुमारियां उनकी संतानें, नियंत्रण खो बैठे अपने ऊपर और कहने लगे उस पेट पर पोटली बंधी सन्यासी से कि तेरे गर्भ में, इसके गर्भ में क्या है बताइए। संत बड़े दयालु, आंखें बंद कर उन्होंने अपनी चेतना को धीरे धीरे उसके गर्भ तक पहुंचाया। संत बड़ा दयालु, संत ने आंखें बंद की, कितना विश्वास लेकर आए मेरे पास। ये पूछ रहे हैं क्या होगा, लड़का या लड़की? आंखें बंद करके संत ने अपनी चेतना से उसके गर्भ को टटोला, छुआ कि इसके गर्भ में क्या हो सकता है। संत घबरा गया। संत ने कहा ये स्त्री नहीं है, ये श्रद्धालु भी नहीं है, ये विश्वासी भी नहीं है, ये तो बड़े उन्मादी हैं, उपद्रवी हैं, उत्पाती हैं, अहंकारी हैं, ये बड़े जड़ मूढ़ हैं, ये मेरा अपमान करने के लिए आए हैं। तो संत के भीतर में अनायास आवेश आया। कौन सा आवेश? गांधारी का आवेश। गांधारी ने कहा था ये मेरा आवेश जरूर एक दिन काम में आएगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कृष्ण कि जैसे तेने अपनी बुआ के बच्चे और अपनी बहन के भाइयों की रक्षा की और मेरे पुत्रों का संहार कराया, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे कुल का नाश हो जाएगा, तेरी द्वारिका डूब जाएगी, तेरे सारे लोग लड़ लड़ कर मर जाएंगे। जैसे युद्ध के मैदान में हम सब मारे गए, वैसे ही तेरा वंश नाश हो जाएगा। भगवान ने कहा बुआ, मैंने बहुत समझाया तेरे बच्चों को, मैंने कहा आधा राज्य दे दो, वो आधा नहीं दे रहे थे। मैंने कहा 100 गांव दे दो, वो 100 गांव नहीं दे रहे थे। अरे मैंने कहा था दुर्योधन से 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा, 5 गांव नहीं दिए। मैंने तेरे पुत्रों से कहा 1 गांव दे दो, एक झोंपड़ी डाल लेंगे, उसमें रह लेंगे, युद्ध न हो। यहाँ तक समझाया मैंने। गांधारी ने कहा नहीं नहीं, तेने पक्षपात किया, तेने गीता अर्जुन को सुनाई, उनके रथ पर बैठकर उनका हित सिद्ध किया, तेरी द्वारिका डूब जाएगी। मैं श्राप देती हूँ और एक दिन ये श्राप किसी संत की जिह्वा पर बैठेगा, देख लेना। उस संत की जिह्वा पर आवेश आया और संत ने कहा कि हाँ ये पैदा तो करेगी जरूर। जनस्यति यो मंदा मूसलम कुल नासनम। और उसी से लड़ लड़ कर यदुवंशी मारे गए थे।